महाराज कहते राजा परीक्षित उसके उपरंत मेरे ठाकुर एक कोवल्यापीड़ नाम का गजराजा हाथी है, उसको सुरा का पान करा करके रखा था कंस ने कि जब बलदाऊ कन्हैया आएंगे तो अपने पाँव के नीचे लेकर के गोविंदाय नमो नमः उस जगह मेरे ठाकुर पहुंचे। वो गजराज दहाड़ने लगा, भगवान ने आप जोड़े हमें रास्ता दे दो, लेकिन गजराज माना नहीं। बलदाऊ ने सुंड से पकड़ा, उसे 3 बार ऊपर से घुमाया, गोविंदाय नमो नमः। गजराज का उदाहरण हुआ। उसके उपरंत मेरे ठाकुर उस जगह पहुंचे, कंस के पास एक धनुष था जो परशुराम का दिया हुआ था। जब कंस ने अंत मचा दिया तो परशुराम ने कंस को एक धनुष दिया और कहा था इस धनुष को संभाल करके रखना, जब तक ये धनुष रहेगा तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जिस दिन ये धनुष टूट गया उस दिन समझ लेना कि मेरा आखिरी दिन आ गया प्यारे, आखिरी दिन आ गया। कंस के पास पड़ा था, यदि उठाना होता ना तो 400-500 लोग लगते उठाने के लिए, उठाया नहीं जाता। लेकिन जब बाल उस जगह पहुंचे, कृष्ण ने कहा, द्वारपाल ने कहा हम भी देख ले, हमने तीर देख ले। द्वारपाल ने सोचा 400-500 लोग उठाने को लगते हैं, ये बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे। द्वारपाल ने कहा जाओ देख लो। बलदाऊ को लेकर के मेरे ठाकुर धनुष के पास पहुंचे, ऐसे प्यार से हाथ लगाया, हाथ लगाते लगाते धनुष को उठा लिया प्यारे, हाथ लगाते लगाते कन्हैया ने धनुष को उठाया, उठा करके तोड़ा। 14 लोगों के बीच में धमाका हुआ प्यारे। कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है प्यारे। धनुष तोड़ करके मेरे ठाकुर आगे बढ़े, बड़े बड़े पहलवान है, चनूर मुष्टक शतशूल त्रिशूल जैसे पहलवान जिनके अंदर 10-10 हजार ऐसा पद हाथी का पद है प्यारे। मेरे ठाकुर मलखारे में पहुंचे, इनको कहा था कि बलदाऊ और कृष्ण आए, इन्हें चांद से मारना है प्यारे। जैसे मलखारे में प्रवेश किया मेरे ठाकुर ने, चनूर आगे आए। चनूर ने कहा अरे ग्वाले आज देखना है गोपियों ने कितना माखन खिलाया है, आज देखना है गैया का कितना दूध पिया है, आज देखना है माँ यशोदा ने कितना दूध पिलाया है। आज जंग होगा, आज जित मेरी होगी। कन्हैया ने कहा अरे मुझे गाली देते मैं सुन लेता, आपने गोपियों के माखन को गाली दी, आपने मेरी माँ के दूध को गाली दी, आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ प्यारे, आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। कभी कभी कथा में आते हैं कि कन्हैया पत्थर मार करके मटकियां तोड़ देते थे, ऐसे नहीं तोड़ते थे। जो गोकुल की वृंदावन की गोपियां थी ना, ये माखन मथुरा में आकर के बेचा करती थी। कन्हैया कहते थे ये माखन वृंदावन में बेचो, बाहर न माखन जाए, खुद खाओ। लेकिन गोपियां मानती नहीं थी, चोरी छुप के जाया करती थी। तब ग्वालों को लेकर के मेरे ठाकुर रास्ते में बैठ जाया करते थे। जो गोपी नहीं मानती थी पत्थर मार करके मटकी तोड़ देते थे और चैलेंज करते थे। मेरे कन्हैया कहते थे मटकी बाली तू कल फिर आना, माखन लेके आना, राजा के दरबार में बैठा रहूंगा मैं तेरी इंतजार में। मटकी बाली तू कल फिर आना, माखन लेके आना, राजा के दरबार में बैठा रहूंगा मैं तेरी इंतजार में। मटकी बाली तू कल फिर आना, माखन लेके आना, राजा के दरबार में।
बैठा रहूंगा मैं तेरे दरबार में। पहले भी मैंने एक रोज से कहा था मानेगी तू ना मानी। पहले भी मैंने एक रोज कहा था मानेगी तू ना माने। पहले भी मैंने एक रोज से कहा था मानेगी तू ना मानी। पहले भी मैंने एक रोज कहा था मानेगी तू ना माने। दूध दही है गोखल की ये शक्ति जानेगी तू ना जानी। दूध दही है गोकुल की शक्ति जानेगी तू ना जानी। वो चुपके से जाने वाली लुक जामत की वाली मुझे कहते गोखल का गोवाला परा हूँ मत वाला आया हूँ संसार में बैठा रहूँगा मैं तेरी इंतजार में। ओ मट्टी वाले जो कल मेरे आना माखन लेके आना राजा के दरबार में। बैठा रहूंगा मैं तेरे इंतजार में। बैठा रहूँगा मैं तेरे इंतजार में। बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की जय। अपना ध्यान उसी जगह कर देना। मेरे ठाकुर मलखाड़े में आए, मलखाड़े में आए चनूर से कन्हैया लड़ने लगे, शल तोषण से बलदाऊ लड़ने लगे। बलदाऊ ने छल को मार दिया, सभी को मार दिया। मेरे ठाकुर चनूर से लड़ रहे हैं, चनूर को नीचे रखा, जैसे नीचे रखा छाती के ऊपर पांव रखा तो चनूर ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु मैं तुम्हें पहचान गया, मैं तुम्हें पहचान गया। जैसे हाथ जोड़े, ध्यान देना भगवान ने चनूर को नहीं मारा, भगवान ने चनूर को नहीं मारा। चनूर ने कहा भी मुझे मार दीजिए, मेरा अपमान हो गया, मुझे मार दीजिए। भगवान ने कहा तूने हाथ जोड़े, तुम्हें माफ किया। चनूर ने कहा महाराज मुझे कल युग में कौन जानेगा। भगवान ने कहा सुनो चनूर, कल युग में तुम सिर्फ चांदों के नाम से पहचाने जाओगे। जो भी तेरे दर पे आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। चनूर ने कहा महाराज हम तो राक्षस लोग हैं, हम तो राक्षस लोग हैं, हमें तो गंध पसंद आता है। भगवान ने कहा तुम्हारे नाम का दहाजा होगा, पहले मेरा नाम ले लेना। तुम्हारे नाम के दहाजे होंगे, सबसे पहले मेरा दर्शन कर लेना, मेरा नाम ले लेना, उसके बाद जो आपकी इच्छा वो कर लेना प्यारे, वो कर लेना। आज भी दहाजा होता है तो पहली झंकी भगवान कृष्ण और राधा की होती है। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। उसके उपरंत मेरे ठाकुर कंस की स्टेज पर चढ़ गए, जाकर के कंस ने तलवार निकाली, जैसे तलवार आगे घुमाने लगे कन्हैया पीछे चले गए। कन्हैया पीछे घुमाई तो आगे कंस को आगे पीछे ऊपर नीचे, हाँ जी कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए, आगे पीछे ऊपर नीचे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। मेरे ठाकुर ने कंस को केसों से पकड़ा और पकड़ करके नीचे फेंक दिया, छाती के ऊपर पांव रखा। कंस छाती के ऊपर पांव रखा। मेरे प्यारे मरते मरते कंस के मुख से निकला हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सुखदेव जी महाराज कहते कंस के अंदर से एक ज्योत निकली, मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई। परीक्षित ने कहा कंस तो पापी था, उसकी ज्योत हृदय में कैसे समा गई? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जितना नाम कंस ने जपा हुआ था उतना किसी ने जपा नहीं। कंस तो रात को सोता भी नहीं था। कृष्ण कृष्ण आ गया, कृष्ण चला गया, कृष्ण को मार दो, कृष्ण को ऐसा करो प्यारे। अंत मतसो गथा, अंत में भी कंस के मुख से निकला हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कंस का उद्धार किया। उसके बाद मेरे ठाकुर उस जेल में गए जहाँ नाना होकर सैन को बंद किया है। नाना की कैद को छुड़ाया। नाना ने कहा जय मथुरा का राज तुम्हारा। कन्हैया ने कहा मैं राज नहीं करूंगा, राज तो नाना ही करेगा, लेकिन बाहर का राज मेरा होगा। उसके उपरांत मेरे ठाकुर उस जेल में पहुंचे जहाँ देव की वसुदेव बंद है। प्यारे ध्यान देना, जैसे कन्हैया वहां पहुंचे इतने दिनों के बाद माता देवकी ने अपने दादा को देखा। सुखदेव जी महाराज कहते देव की शक्ति से दूध की धारा बहने लगी। दादा को देख करके दूध की धारा बहने लगी, पर देवकी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है। देवकी ने कहा यही यशोदा का बेटा है, यही यशोदा का पुत्र है। वसुदेव जी ने कहा कि यही नंद नंदन है, अपना नहीं कहा। इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने कहा हे देवकी, यही तुम्हारा अष्टम लाल है, यही तुम्हारा आठवां पुत्र है। जब नंद बाबा ने सुना तो पांव से जमीन खिसक गई। बेहोश होकर के नंद बाबा गिर पड़े। प्यारे जिसे हम आज तक अपना कहते थे। नारद ने कहा देव की यही आत्मा पुत्र तुम्हारा है। नंद बाबा के पांव जसने के उपरंत थोड़ी होश आई। बाबा से नारद से कहा हे नारद, कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है। नारद ने कहा जाकर के नंदराई से पूछना, जाकर के अपनी दाई से पूछना कि उस दिन कन्या को जन्म दिया था या लाला को जन्म दिया था। नंद बाबा ने कहा कि नहीं, एक बार तो सोच लेते, सच तो ये है नंद रानी भी जहाँ होती, एक बार सोच लेते। तेरी मैया पूछेगी लाला कहाँ है, मेरे पास क्या जवाब होगा? गोपियां पूछेगी कि नैया कहाँ है तो क्या जवाब होगा? गैया पूछेगी ग्वाला कहाँ है तो मेरे पास क्या जवाब होगा? प्यारे एक बार सोच तो लेते। कथा बहुत लंबी है, कैसे भी था। नंद बाबा को विदा किया। नंद बाबा महल में आकर के पहुंच गए। मैया ने पूछा मेरा लाला कहाँ है? नंद बाबा कुछ बोलते नहीं। तू इसी बार पूछा लाला कहाँ है? मैया भागती चली गई। नंद रानी लाला लाला करते करती पागल हो गई। प्यारे गोपियों ने पूछा कन्हैया कहाँ है? बहुत लाने दिए गोपियों ने। मथुरा में जाके मनमोहन क्यों वृंदावन को भूल गए। नंदलाल यशोदा मैया के घर माखन गाना भूल गए। कन्हैया तुम कह करके गए थे हम गोकुल में आएंगे, परसों का वादा कर गए, वर्षों बीत गई। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते देव की वसुदेव ने, क्योंकि समय थोड़े आज 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि आज का दिन है, कल नहीं कोई भी कहेगा, कल तो अंतिम दिवस है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, उसके उपरांत देव जी वसुदेव ने पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। कृष्ण बलदाऊ को वहां पर एक बहुत ही पुराना स्टूडेंट है जिसका नाम है सुदामा। पहली जी के साथ दूसरी 2 साल, तीसरी 3 साल, 5वीं से आज तक नहीं गया। सुदामा से कहा कृष्ण को इन नवे विद्यार्थी आए ना कृष्ण बलदाऊ, वे इनके नियम बता दो आश्रम के।
कृष्ण ने कहा चलो मित्र हमें बता दो जहाँ के क्या नियम है। जैसे मित्र कहा, सुदामा के नैनों में जल भर आया। कहा तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेरे मित्र नहीं हो सकते। कृष्ण ने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा मित्रता तो बराबर वालों से होती है, मैं तो गरीब हूँ, तुम राजा के बेटे हो, तुम्हारी मेरी क्या मित्रता है? भगवान ने कहा मित्र कहा है तो मित्रता निभाऊंगा प्यारे। तुम मेरी तरफ एक कदम उठाओगे मैं 100 कदम आ जाऊंगा, दिल से एक बार बुलाओगे तो मैं भागते आ जाऊंगा। कभी अजमा करके देख लेना। 64 दिनों में 64 प्रकार की कला मेरे ठाकुर सीख गए। उसके उपरंत विदाई का समय हुआ है। कन्हैया ने बोला गुरुजी गुरु दक्षिणा ले लो। बीच में कथा आती है। एक दिन समता खत्म हो गई, मेरे ठाकुर समता लेने गए। ये बहुत बरीकी की कथा, ध्यान देना। कुछ लोग कहते हैं सुदामा ने चने खा ले चोरी। सुदामा ने चोरी चने नहीं खाए, ध्यान देना। मैया गुरु माता कृष्ण से बहुत प्यार करती थी प्यारे, कृष्ण को रोज चने देती थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि गए और भूख लगी थी। दुर्वासा ऋषि ने मैया से कहा भिक्षान दही। मैया ने कहा घर में कुछ नहीं है। त्रिकालदर्शी थे, जब देखा अंदर चने पड़े थे, चने पड़े थे। मैया अंदर चने होते हुए आपने मुझे इनकार कर दिया, कुछ नहीं। कहा जे तो मेरे लाला के लिए, जे तो कृष्ण के लिए, मैं किसी को नहीं दूंगी। उस समय दुर्वासा ने कहा मैया जो जे चने खाएगा तो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्री हो जाएगा, वो दरिद्री हो जाएगा। इस बात को सुदामा ने सुन लिया प्यारे। जैसे सुदामा ने सुना, चने सुदामा के पास दिए। सुदामा ने कहा मैं दरिद्री हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, मेरा कृष्ण कभी गरीब ना हो, मेरा कृष्ण कभी दरिद्री ना हो। इसलिए सुदामा ने वो चने खाए, ना कि चोरी से खाए। उसके उपरंत कहा गुरु दक्षिणा ले लो। गुरु जी ने से कहा कृष्ण ने दक्षिणा ले लो, क्योंकि गुरु विद्या की गुरु दक्षिणा जरूरी है। जो मांगोगे मिलेगा। गुरु जी ने कहा अरे जैसे तुम्हारे जैसे शिष्य मिल गए, उसे दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? नहीं, फिर भी विद्या जो है बिना दक्षिणा की अधूरी है। दक्षिणा के बिना हर जगह अधूरा है प्यारे, क्योंकि जगह की पत्नी दक्षिणा है। पत्नी के बिना हर पति अधूरा है, दक्षिणा के बिना हर जगह अधूरा है। सुखदेव जी महाराज कहते गुरु अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी से कहा शिष्या कहते हैं गुरु दक्षिणा दे दो, और शिष्या ऐसे है मुझे तो पार ब्रह्म लगते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित पत्नी ने कहा जो कहते जो मांगोगे मिलेगा, तो उनसे ऐसी दक्षिणा मांगनी चाहिए जो वो दे ना सके। ऐसी दक्षिणा मांगनी चाहिए। कहा क्या मांगना? पत्नी गुरु पत्नी ने कहा जाओ अपने शिष्य से कह दो आज से 14 वर्ष पहले हमारा पुत्र स्नान करने गया था और डूब गया, डूब करके मर चुका है। यदि शिष्य ऐसी योग्य है उन्हें कह दो 14 साल पहले मरा हुआ पुत्र हमें गुरु दक्षिणा में दे दीजिए प्यारे। भगवान से ये प्रार्थना की। भगवान सागर के पास गए, आह्वान किया, सागर के अंदर गए, श्यामलीपुरी में जाकर के पहुंचे। जब राज आरती की थाली लेकर के आए, कहा आज से 14 वर्ष पहले मेरे गुरु पुत्र की आत्मा आई है। कहा आई है प्रभु। आत्मा को ला करके भगवान को दिया, भगवान ने उसमें प्राण डाले। 14 साल के बाद मरा हुआ पुत्र दक्षिणा के रूप में गुरु माता के पंजे में डाला प्यारे, और उसके उपरंत विद्या से करके जरासंध की ध्यान देना। कंस की 2 पत्नियां हैं। कितनी? कंस की 2 पत्नियां, हस्ती और प्राप्ति नाम की दोनों पत्नियां, दोनों राजा जरासंध की बेटी है। अपने पिता से कहा जाकर के उस ग्वाले ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध ने कहा मैं बदला दूंगा। 17 भार सेना लेकर के आया प्यारे, 16 भार
जरासंध हार करके चला गया, हारता रहा। एक दिन 11,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, ऐसा जाप करो यदि वो ग्वाला मर नहीं सकता, एक सामने से भाग तो जाए, कम से कम कलंक तो मिट जाए। ब्राह्मण जाप कृष्ण के नाम का करने लगे और ब्राह्मणों के सपने में मेरे ठाकुर आए, चिंता मत करो, मेरा अपमान तक हो जाए लेकिन मेरे भक्त का कोई अपमान ना करे। तुम्हारे लिए कल के युद्ध में मैं जरासंध के आगे से भाग जाऊंगा। आज में उससे पहले ही मेरे ठाकुर ने मथुरा वालों को द्वारका में पहुंचा, विश्वकर्मा से कहा, द्वारका का निर्माण किया। सागर के बीच में द्वारका का निर्माण हुआ, सभी मथुरा वालों को पहले ही द्वारका पहुंचा दिया। आज बार सेना लेकर के जरासंध गया, भगवान ने भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने कहा, अरे रणछोड़ ठहर जाओ, रणछोड़ ठहर जाओ। भक्तों ने कहा, बोलिए रणछोड़ भगवान की। उसके उपरंत मेरे ठाकुर ने छलांग लगाई, द्वारका में वास किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और सुखदेव जी महाराज कहते एक भीष्मक नाम के राजा हुए, भीष्मक नाम के राजा हुए, 4 पुत्र है घर के बीच में लेकिन कन्या नहीं है। एक दिन स्नान करने गए, स्नान और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे ठाकुर, एक कन्या मेरी झोली में डाल दो, एक कन्या मुझे दे दो। क्या मांगा? कन्या। अच्छा, आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिसने कभी मंदिर में जाकर के गुरुद्वारे के बीच में मत्था टेकते, सबको मांगते, भगवान से मांगते, अन्न देना, धन देना, दूध देना, पुत्र देना। वो लोग हाथ खड़ा करें जिसने कभी मंदिर में जाकर के कहा, प्रभु एक कन्या देना। आ गई वो तो मजबूरी है ना, आ गई तो फेंक थोड़ी देंगे, आ गई मजबूरी है। ध्यान देना प्यारे, मैं नहीं कहता, देवी भागवत में ऐसा दिया, जिंदगी में आकर के जिसने भ्रूण हत्या की ना, और जिसने गौ हत्या की, उसे तो जोत जगाने का भी हक नहीं दिया है भगवान ने, उसे जोत जगाने का भी हक नहीं है। कोई कन्या, हाँ समय बहुत कम है, कथा लंबी चले जाएगी। और कहा, एक कन्या मेरी झोली में डाल दो। जैसे स्नान करके हटे, कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी कन्या खेल रही थी। भीष्मक ने उसे उठाया, उठाकर अपने घर लेकर के आए, नामकरण संस्कार किया। उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। का नाम रखा? उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी जवान हो गई प्यारे, भाई ने रिश्ता कर दिया शिशुपाल के साथ, शिशुपाल के साथ रिश्ता किया। ध्यान देना, रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं है, कभी दोनों मिले नहीं है, कभी देखा नहीं, बस कथा में सुना है कि नैया ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा ऐसा। सुन सुन करके तन मन धन से अपने को कृष्ण के अर्पण कर दिया। सोचा विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। प्यारे, सखियां कहने लगी मेहंदी लगवा लो, विवाह को 2 दिन है। रुक्मणी ने कहा, किसके नाम की? जिसे मैं चाहती नहीं उसके नाम की। और एक दिन पंडित जी आए, पुरोहित जी घर आए, रुक्मणी उदास बैठी हुई थी। रुक्मणी से पंडित जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम उदास हो? सारी कथा पुरोहित जी ने पंडित जी से सुना दी। और रुक्मणी ने एक खत लिखा, लेकर के पंडित जी के पास दिया, कहा द्वारकाधीश को जाकर के दे देना और वहां से खत ले आना। पंडित जी खत लेकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने वो खत खोला, खोल करके पढ़ा। प्यारे, पता क्या लिखा हुआ था उसमें? खत में पता क्या लिखा हुआ? बताएं, हाथ खड़ा करके बताओ, बताएं, बताएं या ना बताएं, दोनों सीधे बताएं। क्या बात है, बड़े बेशर्म
बेशर्म लोग है प्यारे, नक्का पर हिलाती बहुत बेशर्म। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने कुछ सीख लेकर लिखा हो, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं? फिर आपने कैसे आंसू उड़ा दिया? दुनिया तो बेशर्म देखी पर इतने शुभदेव जी। चलो वो तो खत हमारी माँ ने लिखा है पिता के लिए, राहुल ने लिखा पढ़ लेना, थोड़ा दोष तुम्हें लगेगा, थोड़ा मुझे लगेगा, ठीक है ना। रुक्मणी ने लिखा, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बिच मत धार मत छोड़ना, प्यारे बिच मत धार मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान ने खत पढ़ा, खत में लिखा था, हे कन्हैया एक दिन बाकी है, मेरे भाई ने मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया, अगर तुम आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और पाप तुम्हें लगेगा। कन्हैया ने पत्र लिखा, पत्र में लिखा, हे रुक्मणी कल जब गौरी पूजा करने के लिए तुम मंदिर में आओगी, मैं वहां आ जाऊंगा और वहां से तुम्हें लेकर के आ जाऊंगा। प्यारे खत ला करके रुक्मणी से दिया। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते दूसरा दिन रुक्मणी ने जब खत पढ़ा तो सखियों से कहा, मुझे मेहंदी तो लगा दो ना। कहा देवी आज कौन पसंद आ गया? सखियों ने कहा, रुक्मणी ने कहा मेहंदी लगा दो, तो ज्यादा नहीं 2 शब्द कह लेंगे। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन
चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुर में मेरी कीनी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी बजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी बजाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्योंकि फिर रुक्मिणी विवाह करते हैं एक भजन, मेरी अपनी इच्छा, मेरी अपनी इच्छा है, क्योंकि ठाकुर जी के बहुत प्यारे है, इन्हों के मुंह से बस इतना जचदा कि एक पंजाबी जी भाषा च एक भजन सिर्फ कोई गल नहीं 10-20 मिनट रह जाओ उधर है, कल थोड़ी ना कहेंगे, एक भजन गाएंगे। बोलिए बन के बिहारी लाल की जय। थोड़ा आगे आगे हो जाइए, क्योंकि पीछे जगह नहीं बची संगत को। राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हो करके परसों का वादा गए सांवरे, लौटे अब तक न आए, कि क्या बात है, या तो अपनी मोहब्बत में है कुछ कमी, या फिर कह दो कि मिलना गवारा नहीं। ये प्रसंग चले ए हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। राम में पलक बिछाना सकी, मैं राम में पलक राम सकी, मेरा बैग चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। राम में पलक बिछाना सकी, मैं राम में पलक बिछाना सकी, मेरा बैग चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मथुरा में चैन से सोते हैं, घर गए नैन में आते हैं, वो मथुरा में चैन से सोते 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 हैं। हम मिल कर रोते हैं, हम मिल कर रोते हैं, हम मिल कर रोते हैं। सपनों में आए
प्रीत लगा कर चले गए। रात में बल के बिछा न सकी, मैं राह में बल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। जिनके लिए हम दीवाने हुए, के लिए हम दीवाने हुए जिनके लिए हम दीवाने, हुए, दिन के लिए हम दीवाने। हरि प्रेम की रीत को क्या जाने, हरि प्रेम के रीत को क्या जाने, हरि प्रेम की रीत को क्या जाने। हरि प्रेम की रीत को क्या जाने। जी उम्र भर हम सब चलते रहे, जी उम्र भर हम सब चलते रहे, हम याद लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। रात में पलक बिछा न सकी, मैं राह में बल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। रात पे अब तक जिंदा है, इस याद पे अब तक जिंदा है, इस रात पे अब तक जिंदा है। इस याद पे अब तक जिंदा है। हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, इस जन्म नहीं अगले ही नहीं। इस जन्म नहीं तो अगले ही सही। वो बेदर की निर्मोही है, वो भी दर्दी निर्मोही है, अब तो दरमा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। रात में पलक बिछा न सकी, मैं राह में बल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए। प्रभु गीत लगा कर चले गए। प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको आया या नहीं आया, सच में मुझे तो अंदर से आनंद आया प्यारे, मुझे तो अंदर से आनंद आया। हरि प्रीत लगा करके चले गए, मैं राहों में पलक बिछा न सकी, हरि प्रीत लगा करके चले गए। जब पृथ्वी पर थे तो सभी को अल्लाह समझते रहे, जब भगवान को लोक में चले गए तब हमें दर्शाने के लिए चले गए। एक ही आस पर जिंदा है, कभी ना कभी तो वो आएंगे, कभी ना कभी तो वो आएंगे। निष्ठा रख पगली आएंगे, रख पगली आएंगे, निश्चय रख पगली आएंगे, पगली आएंगे। वो आता होगा, वो आता होगा, आता
तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। वो आता होगा, 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 आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, वो 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 आता होगा। घबराए क्यों है बाबरी, हरियावेंगे चित चोर। वो नंदन ब्रिज चंदन जू, वो रसिया नवल किशोर, वो रसिया नवल किशोर, नीलमणि कुंज बिहारी। वो करुणा सिंधु तेग सुनेंगे आज हमारी। देंगे दर्शन आन पे चिरे क्यों घबराए, आते ही होंगे शाम बाबरी क्यों घबराए, आते ही होंगे शाम बाबरी क्यों घबराए, आते ही होंगे शाम बाबरी क्यों घबराए। सामने आओगे जहाज भी पर्दा होगा, सामने आओगे जहाज भी पर्दा होगा, सामने आओगे जहाज भी पर्दा होगा, सामने आओगे जहाज भी पर्दा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो 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 आता होगा। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो आइए रुक्मणी गौरी पूजा करने के लिए ध्यान देना। रुक्मणी गौरी पूजा करने के लिए मंदिर में आई और बहुत सिक्योरिटी नाल है, सखियां बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है। और गौरी पूजा करने आई। रुक्मणी ने अपने फूलों का हार जो अपने हाथों से बनाया था वो माता गौरी को के गले में डाला और कहा, हे माता गौरी, मैं तुम्हें करमाला पहना रही हूँ, लेकिन मेरी बरमाला का ध्यान रखना। मेरी बरमाला जाए तो कृष्ण के गले के बीच में ही जाए। ऐसा किया और उधर मेरे ठाकुर द्वारका से चले, रथ पर बैठ करके जैसे निकले आगे दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा, भीष्म की पुत्री का विवाह है, मैं वहां जा रहा हूँ। बलदाऊ ने कहा, बर्तन अच्छे से दे करके आना। कन्हैया ने कहा, मैं बर्तन देने थोड़ी जा रहा हूँ। और किस लिए जा रहे हो? ब्याह देखने जा रहे हो? कहा, नहीं भैया, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू लेने जा रहा हूँ। कन्हैया, लाला तुम क्या कराने जा रहे हो? अरे मेरे लाला का विवाह सब तो दिन होगा। प्यारे, देवलोक से डीजे बजाने वाले आएंगे, देवलोक से बाजा बजाने वाले आएंगे। 14 लोगों में पता चलेगा आज दाऊ के भैया कन्हैया का विवाह है, आज दाऊ के भैया कन्हैया का विवाह है। ऐसा तो नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, भैया
इतना समय नहीं है। करिया का पमा डीजे बजा लियो, पमा पेटियां खोल लियो, जो मर्जी कर लियो, इतना समय नहीं है। अच्छा बल जाना, अच्छे से जाना। बलदाऊ जानते हैं कि नैया आगे चले गए। बलदाऊ भैया सेना लेकर के पीछे आए, मेरे ठाकुर मंदिर में प्रवेश किया। ऐसा मोहनी मंत्र मारा कन्हैया ने, जो देखने वाले थे ना सभी देवियां कहने लगी, अरे इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर बालक। कईयों देवियों ने तो कह दिया बांके बिहारी, बांके बिहारी रे तोरे नैना नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे तोरे नैना रे, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कमर की लटकन दिल कर पागल, ओ मैं तो हारी बलिहारी तोरे नैना पे, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नारे नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। क्योंकि भजन तो 2-2 किलोमीटर लंबे हैं, पर कन्हैया बहुत कौड़े हैं। कन्हैया तो कौड़े है, रुक्मिणी उसे भी कौड़ी है। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे। सुखदेव जी महाराज कहते, मेरे ठाकुर मंदिर में प्रवेश किए, जैसे रुक्मिणी पीछे मुड़ी और रुक्मिणी का हाथ कन्हैया ने पकड़ा, जैसे लेकर के जाने लगे। ऐसा मोहनी मंत्र मेरे ठाकुर जी ने मारा प्यारे। सभी लोग कहने लगे, अरे जोड़ी बहुत सुंदर है। सब कहने लगे जोड़ी बहुत सुंदर है, जोड़ी बड़ी सुंदर है। सब कहते रह गए। मेरे ठाकुर रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके ले गए, और जब ले ही गए तो पीछे से ध्यान आया, जो सिक्योरिटी वाले थे वो रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी को ढूंढते ढूंढते ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित रुक्मिणी का हाथ पकड़ा कन्हैया ने और कहने लगे, वो लेकर के चले गए। कन्हैया लेकर के पीछे से हल्ला मच गया, रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी कहाँ गई। पीछे से हल्ला मच गया। सभी कह जाएंगे, ले जाएंगे ले जाएंगे दिलों वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। वो रह जाएंगे सब लोग देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे सब लोग देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दूध वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए तो कुछ श्रद्धालु ड्यूटी वाले आए हैं, उन्हें ड्यूटी पे जाना है। जो भी भंडारे के बीच में बना है, आज का भंडारा जो है जगदीप गौरवदास भंडारा है, मेरे भतीजे भंडारा से जो भी भंडारे में बना है, कड़ी छोले पूरियां कड़ा नैन बंद करके सभी को प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी भोग लगाओ। उसके बाद
फिर रुक्मिणी उत्सव मनाते हैं प्यारे, सभी कहेंगे मिल करके लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दा, 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 लगा तेरा मेरा भोग गरीब दा, लगा तेरा मेरा भोग गरीब दा, राधे रोटी भी गरीबां दी ते पानी भी गरीबां दा, रोटी गरीबां दी ते पानी भी गरीबां दा, रोटी भी गरीबां दी ते पानी भी गरीबां दा, रोटी भी गरीबां दी ते पानी भी गरीबां दा, रुझे रुझे भोग लगा ला ठाकरा मेरा भोग गरीब दा, लाला ठाकरा मेरा भोग गरीब दा, प्यारिया मेरा भोग गरीब दा, लाला प्यारिया मेरा भोग गरीब दा, आपका दिया हुआ आपके आगे, आपका दिया हुआ आपके आगे, मुझे पापी का कुछ नहीं लागे, मुझे पापी का कुछ नहीं लागे, तुझे तुझे भोग लगा ठाकरा मेरा भोग गरीब दा, लाला ठाकरा मेरा भोग गरीब दा, लाला दादिया मेरा भोग गरीब दा, लाला दादिया मेरा भोग गरीब दा। मेरे ठाकुर जब रुक्मिणी को लेकर के आपके बीच आए तो सभी ने खड़े होकर के ठाकुर जी का स्वागत करना, सभी ने जब भगवान आए और कहते रह गए जो पीछे ले जाएंगे। हो मैनू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे, मैनू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे, हो मैनू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे, ओ मैनू जावे जाव तेरे मिलन दा जावे, ना हारा दा ना कुंडला दा, ना हारा दा ना गुंडला दा, हारा दा ना कुंडला दा, हारा दा ना गुंडला दा, हो मैनू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे, ओ मैनू जावे जाव तेरे मिलन दा जावे, जय हो। मेरे नाल दियां सब सखियां शाम पानी भरन नू चलियां, मेरे नाल दिया सब सखिया जब पानी भरण लो चलिया, मेरे नाल दियां सब सखियां शाम पानी भरन नू चलियां, मेरे नाल दिया सब सखिया जब पानी भरण लो चलिया, ना पानी दा ना मटके दा, ना पानी दादा मटकी दादा, ना पानी दा ना मटके दा, ना पानी दादा मटकी दादा, सानू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे, सानू जावे जा तेरे मिलन दा जावे, ओ सानू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे, सानू जावे जा तेरे मिलन दा जावे, मेरे नाल दियां सब सखियां शाम कौआ चराण नू चलियां, मेरे नाल दिया सब सखिया या कौआ जरान तो चलिया,
दिया सब सखियां शाम गौआ चरान नू चलियां मेरे नाल दिया सब सखियां जब गौआ चरान नु चलिया गौआ दाना बछड़े दाना गौआ दाना बछड़े दा सानू चावे शाम तेरे मिलन दा चावे सानू जावे जब तेरे मिलन दा चावे मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गए हो मेरा मैं तो बाके की बाकी बन गई बाका बन गया मेरा मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गए हो मेरा मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा ओ इस बाके का सब कुछ बाका इस बाके का सब कुछ बाका बाके का सब कुछ बाका इस बाके का सब कुछ बाका मैं तो बाके की बाकी बन गई रे और बाका बन गए हो मेरा मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा